उसके बाद हमें दौड़ना पड़ेगा। सुनिए क्वेश्चन नंबर 4। रजनी ने 22,500 रुपए में एक एलईडी टीवी सेट खरीदा है तो उसे अपने साफ साफ अक्षरों से लिख दीजिए, अपनी साफ साफ राइटिंग से लिख दीजिए कि ये सीपी जो है वो 22,500 हो जाएगा। इसके परिवहन पर यानी इसे लाने पर 800 रुपए खर्च किए, तो इसी वस्तु पर 800 रुपए और रजनी के जा चुके हैं। इसको लगवाने पर, सामने इसको फिट कराने पर 1000 रुपए रजनी ने और दिए। अब रजनी ने कितने रुपए बताए होंगे? सामने वाली आंटी आएंगी कि लाली ये कितने का सामान लेके आई है, तो एलईडी टीवी ये कितने का लेके आई है, तो रजनी अब कभी भी 22,500 का नहीं बताएगी। रजनी ये कहेगी कि आंटी 22,500 और 1000 23,500 और 23,500 और 800 24,300 रुपए की मुझे ये एलईडी पड़ी है। भाई इन्हें भी तो जोड़ेगी, 800 रुपए उसी एलईडी को लाने में तो खर्च हुए हैं, 1000 रुपए उसी एलईडी को लगवाने में तो खर्च हुए हैं, यानी वो फाइनल एलईडी उस रजनी के लिए कितने की पड़ी? तो आप कह देंगे तीनों को जोड़ दो, तो 22,500 और 1000 कितने हो जाएंगे? 23,500, 500 24,300 हो जाएंगे। क्या फाइनली वो एलईडी जो है वो 24,300 की पड़ गई? यानी उस एलईडी का क्रय मूल्य जो हो गया वो 24,300 हो गया। अब क्रय मूल्य जो है वो 24,300 है। अब रजनी के दिमाग में क्या आया? रजनी ने उस पर 20% का लाभ कमाना चाहती है और उसे बेचना चाहती है। भाई बताओ ना, 20% के लाभ का मतलब क्या है? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि 20% के लाभ का मतलब क्या है। क्या 20% के लाभ का मतलब सामान को 120% पर बेचना होता है? क्या 20% के लाभ का मतलब सामान को 120% पर बेचना होता है? यानी वो आपसे 120% पर बेचने की बात कर रही है, क्योंकि वो 20% का लाभ चाहती है, तो वो सामान को 120% पर बेचने की बात कर रही है। ये जो है सामान का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 20% लाभ कमाना चाहता हूं तो वो सामान को 120% पर बेचने की बात कर रही है। यहां से काटापीटी मचाइए, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए। अब यहां से देखिए मेरे दोस्त, 12 या 36 को 6 हासिल लगे 3, 12 चौक 48 और 3 51 को 1 हासिल 5, 12 दूनी 24 और 5 29 हो जाएगा। यानी अगर 20% के लाभ पर बेचना चाहती है तो उसे 29,160 रुपए में वो वस्तु बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, टाइप वाइज ही चीजें करा रहा हूं। एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, यानी कि जब बेचा है तो ये क्या बन गया? विक्रय मूल्य बन गया, ये एसपी बन गया। एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग के बराबर हानि होती है। यहां हानि दी हुई है, हानि कैसे करिए? बिल्कुल सीधा सिंपल, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लेके आया। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने कहा जी एक पेन को 26 रुपए में बेचने पर, आपके समझ में आ गया ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? तो आपने कहा जी ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, बेचा जाएगा। तो क्या आपके सामने ये 1/14 हो जाएगा? सीपी मतलब एक सामान को खरीदा गया है, कितने रुपए में खरीदा गया है? तो आप कहेंगे 14 रुपए में खरीदा गया है। लॉस मतलब 1 रुपए का घाटा। अगर 14 रुपए का सामान खरीद के 1 रुपए का घाटा खा लिया है तो क्या सामान को 13 का बेचा होगा? क्या सामान को 13 का बेचा होगा? उसने कहा है भाई साहब सामान तो 26 रुपए में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य तो 26 रुपए है, तो आप कहेंगे जी 13 की वैल्यू 26 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 26/13 हो जाएगी। क्या 1 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी? अब 1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो उसने पेन का क्रय मूल्य पूछा है, यानी वो 14 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। भाई क्रय मूल्य कितना है? 14 है, तो वो 14 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर 1 बराबर 2 आया है तो 14 बराबर कितना आएगा मेरे साथी? आप कहेंगे पेन का क्रय मूल्य 28 आ जाएगा। पेन क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 विक्रय मूल्य दिए हो, 2 सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिए हो, एक पर बेचने से मेरे दोस्त लाभ होता हो या एक पर बेचने से आपको हानि होती हो, एक पर बेचने से लाभ होता हो, एक पर बेचने से आपको हानि होती हो, तो दोस्त उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। मान लो आपने कोई वस्तु जो है 10 रुपए की खरीदी थी। दोस्त ध्यान से सुनना, मान लो आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी थी और उस पर 3 रुपए लाभ कमाया है। मान लो आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी थी, उस पर 3 रुपए लाभ कमाया है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 + 3, यानी 10 रुपए की खरीदी, 3 रुपए का लाभ कमाया, तो मैंने उसे 13 में बेच दिया होगा। दूसरे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? आपने जो है कोई वस्तु 8 रुपए की खरीदी थी, आपने कोई वस्तु जो है वो 10 रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए की खरीदी थी और आपको हानि जो हो चुकी है उस वस्तु पर 2 रुपए की हो चुकी है, तो आपने उस वस्तु को बेचा कितने की होगा? 10 की खरीद के 2 का घाटा खा लिया, तो आपने उस वस्तु को 8 रुपए की बेचा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी, आपने 3 रुपए का लाभ कमाया, तो आपने उस वस्तु को 13 रुपए की बेच दिया होगा। आपने कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी है, हानि जो है वो 2 रुपए की, घाटा जो है वो 2 रुपए का हो गया, तो मेरे दोस्तों विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 8 रुपए हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आपको कभी भी सौदे पर लाभ होता है, कभी भी सौदे पर लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। क्या विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा। 13 में से 3 गया तो सीपी आपके पास आ जाएगा। यानी कि अगर विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दिया जाता है, विक्रय मूल्य में से एसपी में से प्रॉफिट को घटा दिया जाता है, तो हमारे पास जो है वस्तु का क्रय मूल्य आ जाता है। हमें ये बात यहां से समझनी होगी, ठीक है। अगर यहां से देखूं मैं इस विक्रय मूल्य में, यानी कि एसपी में हानि को जोड़ देता हूं, 8 और 2 10 हो जाएगा। यानी कि अगर विक्रय मूल्य में मैं लॉस को जोड़ देता हूं तो भी मेरे पास क्या आएगा? क्रय मूल्य निकल के आएगा, निकल के आएगा। मैं बस ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी आपको किसी सौदे पर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से उस लाभ को घटा दोगे तो आपके सामने क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर आपको कभी भी सौदे पर हानि होती है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में से रखें। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से।
क्वेश्चन ने कहा है किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर, यानी पहला विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 1500 रुपए दिया हुआ है, 1500 रुपए दिया हुआ है। प्राप्त लाभ, यहां लाभ होता है, लाभ होता है तो इससे कम कहीं क्रय मूल्य हुआ होगा। यहां क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लाभ होता है। 1500 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 1350 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है, इस लाभ का दुगना है, इस वाले लाभ का दुगना है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन समझा देता हूं पहले। क्वेश्चन ने यह कहा है मेरे दोस्त, अगर मैं किसी वस्तु को 1500 रुपए में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है, लाभ यहां होने वाला लाभ जो है 1350 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है। यानी कि एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि अगर यहां लाभ ए रुपए का होता होगा तो यहां दुगना लाभ होता है, तो यहां 2a का लाभ होता होगा। उसने यही कहा है मेरे दोस्त, 1500 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 1350 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है, इस लाभ का दुगना है। ये लाभ ए रुपए का है तो ये लाभ 2a रुपए का हो जाएगा। अभी मैं बता के आया हूं कि विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, आ गया क्रय मूल्य। और इस वाले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। और जब दोनों ही जगह क्रय मूल्य आया है तो क्या दोनों को बराबर लिख दूंगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख दोगे। ये इधर आएगा, 1500 में से 1350 जाएगा तो 150 बचेगा। आपने कहा जी बिल्कुल बचेगा, बचेगा या नहीं। ये उधर जाएगा तो माइनस ए तो पहले से है, ये प्लस का 2a बन जाएगा। और माइनस ए और प्लस 2a, क्या प्लस का a बच जाएगा, क्या a की वैल्यू जो है वो 150 आ चुकी है। अगर a की वैल्यू 150 आ चुकी है तो मेरे दोस्त इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, क्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा। आपसे क्रय मूल्य ही तो पूछा है, आपसे क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो मेरे दोस्त इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, 1350 में से 150 जाएगा तो 1200 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यह है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, भाई ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। विक्रय मूल्य कहा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बारे में बात हो रही है। उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। उसने कहा है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो यहां से क्या रेशो निकाल लोगे, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो निकाल लीजिए मेरे दोस्त, 4/3 आएगा। क्रय मूल्य मतलब सामान को खरीदा गया है, विक्रय मूल्य मतलब सामान को बेचा गया है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि 3 का सामान 4 में बेच दिया तो मेरे दोस्त लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का। लाभ होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप यहां से क्या कह देंगे, 33 सही 1/3% का लाभ। तो आंसर क्या आएगा, 33 सही 1/3% कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का बिल्कुल ऐसा ही है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, क्रय मूल्य का सीपी का कितना दिया है, 5 दूनी 10 और 11/5 दिया है, सीपी का 11/5 दिया है। क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप यहां से क्या करेंगे, सीपी इधर गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 11/5 हो जाएगा, होगा क्या। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सीपी मतलब वस्तु को 5 रुपए में खरीदा गया है, वस्तु को 11 रुपए में बेचा गया है। अगर वस्तु को 5 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेच दिया तो फायदा कितने का, तो आप कहेंगे 6 रुपए का फायदा होगा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10 होगा, यानी कि 120% का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120% का फायदा। दोनों को चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले एक बार। क्वेश्चन ने कहा है 24 वस्तुओं को बेचने पर, जब कोई भी व्यक्ति 24 वस्तुएं बेचता है, एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। मैंने बताया कि जब भी आपको लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दी गई हो, लाभ होता है कितनी वस्तुओं के, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दी गई हो, तब उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अब ध्यान से समझना, आएगा समझना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखा करो कि क्वेश्चन में क्या हुआ है, तो आप कहेंगे लाभ हुआ है, तो यहां लिख लीजिए मेरे दोस्त लाभ। और लाभ का फॉर्मूला मैंने शुरुआत वाली क्लास में बताया होगा कि लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, आपके पास लाभ आ जाएगा। क्या यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले क्या करना है, इस वाले वर्ड को पकड़ना है। अगर यहां लाभ दिया है तो लाभ का फॉर्मूला लिख देना है, अगर यहां हानि दी है तो हानि का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य लिख देना है। अच्छा लाभ कितनी वस्तुओं का हुआ है, तो आपसे कहा गया है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी 4 एसपी का, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, 4 एसपी के बराबर लाभ हो गया है। 24 वस्तुओं को बेचने पर, यानी बेची कितनी वस्तुएं हैं, 24 वस्तुएं बेची है, खरीदी कितनी होंगी, 24 ही खरीदी होंगी। भाई जितनी बेची है उतनी ही खरीदी होंगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के। ये 24 सीपी इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाके माइनस, 24 एसपी में से 4 एसपी जाएगा तो 20 एसपी आ जाएगा। आ चुका है क्या। यहां से आप सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल दीजिए, सीपी और एसपी, एसपी इधर गुणा में है, इधर आके किसमें हो जाएगा मेरे दोस्त, भाग में हो जाएगा। मेरे दोस्त ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, होगा क्या। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर कोई भी चीज 20 रुपए की है और आपने उसे 24 रुपए का बेच दिया है तो फायदा कितने का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का हो जाएगा। फायदा होता किस पर है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% का फायदा हो जाएगा। क्या ये मेथड आपके समझ में आ गया। आपने हानि का ये आ गया, इसमें भी बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन की पहचान करिए कि 36 वस्तुओं को बेचा है और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। जब भी हानि या लाभ विक्रय और क्रय के रूप में दिया हो तो आप सबसे पहले हानि का फॉर्मूला लिख लीजिए। हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या ये हानि का फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता है, आपने शुरुआत में पढ़ाया भी है। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यानी हानि जो हुई है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर क्रय मूल्य के बराबर कहता तो मैं 4 सीपी लिख रहा होता। अब कितनी वस्तुएं बेची हैं, 36 वस्तुएं बेची हैं, तो 36 ही खरीदी होंगी, 36 ही खरीद ली, 36 ही मैंने बेच दी। विक्रय मतलब बेचना और क्रय मतलब खरीदना, हो गया। अगर ये 36 एसपी इधर माइनस है तो क्या इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो 36 एसपी और 4 एसपी कितना हो जाएगा, क्या यहां 40 एसपी लिख देंगे।
अब देखिए 36 एसपी माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 36 एसपी और 4 एसपी 40 एसपी हो जाएगा, और इधर क्या बच गया भैया 36 सीपी बच जाएगा। बचेगा या नहीं, बस यहां से रिलेशन निकाल दो, दोनों का रेशियो निकाल दो, एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36/40 हो जाएगा। होगा या नहीं, आप काटा पीटी मचाओ, 4 नाम 36 होगा, 4 ढाई 40 होगा। बात समझ में आई या नहीं। तो अगर मैं कहूं कि 10 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए मतलब सीपी मतलब वस्तु थी, और बेची कितने की 9 की, तो घाटा कितने का 1 का, कितने पर घाटा 10 रुपए पर सीपी पर, तो 100 पर कितना घाटा हो जाएगा, तो आप कहेंगे घाटे का प्रतिशत 10% हो जाएगा। लेकिन उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को जोड़ेंगे जिनके समझ में नहीं आया है, वो इस क्वेश्चन को यहां से समझ लेना। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन ने कहा है कि कुणाल ने एक वस्तु खरीदी, तो कुणाल से एक वस्तु खरीदवाओ। कुणाल ने वो वस्तु जो है वो कितने की खरीद ली होगी, तो आपने कहा जी 100 से बेहतरीन वैल्यू क्या मिलेगी। कुणाल ने 100 की एक वस्तु खरीदी है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। उसने कहा है उसे 15% की हानि पर बेच दिया। भाई साहब बड़ा घाटा खाया है, 100 रुपए के सामान को 85 रुपए में बेच दिया है, क्योंकि 15% के घाटे पर बेच दिया है। बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है आगे, यदि उसने इसे 18% कम पर खरीदा होता, 18% कम पर खरीदने की बात कर रहा है, यानी 18 रुपए कम में खरीद रहा है, तो बेटा क्या 82 रुपए में खरीद रहा होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्या 82 रुपए हो चुका है। उसने कहा है इसे 108 रुपए अधिक में बेचा होता, बेटा इस एग्जैक्ट वैल्यू को थोड़ा सा होल्ड पे रखिए, तो उसे 30% का लाभ होता है। यानी 82 के सामान को 30% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो क्या 130% पर बेचना चाहता है। 82 के सामान को अगर 30% लाभ पर बेचना चाहता है, तो क्या उसे 130% पर बेचना चाहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मुस्कुराना है, ठीक है मुस्कुराएंगे बेटा, हर बात पे मुस्कुराएंगे। 13 दूनी 26 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 8 104 और 2 106 हो जाएगा। नीचे 10 है, ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा 106.6। भाई कुछ कर भी रहे हो, पढ़ा रहा हूं, इतने बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे रहा हूं, और फिर भी नई नई बात मुस्कुरा भी लिया करो। मुस्कुराएंगे ना सम्मान समारोह में। भैया देखो बात को समझो, बहुत प्यार से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कुणाल ने एक वस्तु खरीदी, खरीदवा दी 100 रुपए की, उसे 15% की हानि पर बेच दिया, यानी 85 का बेच दिया। यदि उसने इसे 18% कम पे खरीदा होता, तो 100 की चीज को 82 में खरीदा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो 82 की चीज 130% पर बेची जाती, तो इतने की दोस्त बेची जा रही है। अब देखिए मेरे दोस्तों, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है, पहले से कितने रुपए ज्यादा की बेच रहा है, तो 85 और 10 95 और 25 ये हो जाएगा मेरे दोस्त 21 रुपए, 21.6 रुपए ज्यादा की बेच रहा है। हो जाएगा क्या, पहले से 21 रुपए 21.6 रुपए ज्यादा की बेच रहा है, और उसने कितने की कहा है 108 की कहा है। तो बाबू एक बराबर कितना आएगा 108 बटे 21.6 आएगा। तो उसने पूछा क्या है, क्रय मूल्य वो 100 बराबर पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 108 दूनी 216 होगा, 2 से काटोगे 500 बार कटेगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 500 आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पर बेचा, उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। अच्छा एक बात बताइए, पहले कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा था वो, तो 10% लाभ पर। अब अगर वो उसे 20 रुपए अधिक में बेच देता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य क्या है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ जो है वो 10% से 15% हो गया, 5% लाभ बढ़ चुका है, तो इस 5% लाभ के बढ़ने का कारण क्या है, तो आप कहेंगे 20 रुपए अधिक में बेचना। यानी 5% लाभ के बढ़ने का कारण है केवल और केवल 20 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई। 5% की वैल्यू 20 आ गई, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू 20/5 आ जाएगी। तो 1% की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त, 100% ही क्रय मूल्य होता है, यानी कि 400 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 400 इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य। कुछ को आराम से पढ़िए मेरे साथी, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 86.40 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे k% का लाभ होता। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपए है, तो k का मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले वो 13% के लाभ पर तो पहले से ही बेच रहा है, 13% के लाभ पर पहले से बेच रहा है। अगर वो 86 रुपए 40 पैसे अधिक में बेचता, तो ये देख लो मेरे दोस्त कि 86 रुपए 40 पैसे अधिक में बेचता, तो ये 86 रुपए 40 पैसे जो है ये क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी इसकी वजह से कितना लाभ आएगा, ये मैं निकाल लेता हूं मेरे साथी। इसकी वजह से कितना लाभ आएगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहां से पॉइंट हटाइए, यहां जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ाइए, 9 नाम 81 होते हैं, 9 छिक्का 54 होते हैं, 9 अट्ठे 72 होते हैं, 8 से काटोगे तो 12 बार कटेगा, यानी कि ये जो है 12% लाभ जो होगा केवल इसकी वजह से होगा। तो पहले कितने पर बेच रहा था, 13% पर, इतने रुपए की ज्यादा की बेचता है, यानी पहले से ही 13% का लाभ होता है। अब इतने रुपए ज्यादा की बेचता है, तो क्या इसकी वजह से 12% का और लाभ हो जाएगा, यानी कि टोटल होने वाला लाभ कितना होगा, टोटल होने वाला लाभ जो है वो 25% का हो जाएगा। टोटल होने वाला लाभ जो है वो 25% का हो जाएगा। तो टोटल होने वाला लाभ जो है वो 25% का हो जाएगा। तो उसने के का पूछा है, तो के का मान क्या हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा। क्वेश्चन को आराम से, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक फल व्यापारी एक निश्चित कीमत पर आमों को बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक लेता है, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं भैया। पहले लाभ कितना होता था, तो आप कहेंगे पहले लाभ 25% होता था। अब लाभ कितना हो चुका है, उसे 40% का लाभ होता है, यानी लाभ बढ़ा कितना, तो आप कहेंगे 15% बढ़ा।
इस 15% लाभ बढ़ने की वजह क्या थी? हर आम को 3 रुपए अधिक में बेचना, हर आम को 3 रुपए अधिक में बेचना। यदि वह प्रत्येक आम को 3 रुपए अधिक में बेचता है, यानी हर आम पर 3 रुपए फालतू कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 25% से बढ़ के 40% हो जाता है। तो 25 से बढ़ के 40 हो गया, क्या लाभ जो है वो 15% बढ़ गया। ये 15% क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने हर आम को 3 रुपए ज्यादा का बेचा। क्या आपको यहां से पता लग चुका है कि 15% की जो वैल्यू है मेरे दोस्त, वो कितनी दी हुई है? वो आप लोगों को 3 दी हुई है। इस लाभ का बढ़ने का कारण, एकमात्र कारण जो था वो ये 3 रुपए था। तो 15% जो ये लाभ बढ़ा है इस 3 रुपए की वजह से बढ़ा है। तो 15% की वैल्यू 3 है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 3/15 हो जाएगी। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 1% की वैल्यू 3/15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू 20 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो इसे 1350 में बेचकर प्राप्त होता है। क्या निकाल पाओगे? बेटा दो विक्रय मूल्य दिए हैं, कल ही ये टाइप मैंने कराया था। 1800 रुपए में बेचकर जो लाभ मिला है 1350 रुपए में बेचकर हुए लाभ से 3 गुना है, तुलना में 3 गुना है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जब 1800 में बेचता है तो उसे कुछ लाभ होता है, आपको नहीं पता कितने का लाभ होता है, ठीक है, यहाँ कहीं क्रय मूल्य होगा। जब 1350 रुपए का बेचता है तो उसे यहाँ भी लाभ होता है, उसे यहाँ भी लाभ होता है। उसने कहा क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है जब 1800 रुपए में बेचता है तो जो लाभ मिलता है उस लाभ की तुलना में 3 गुना है जो 1350 रुपए में बेचने पर मिलता था। तो अगर 1350 रुपए में बेचने पर ए रुपए का लाभ मिलता है तो यहाँ 3 गुना लाभ, क्या यहाँ 3 का लाभ मिल जाएगा? क्वेश्चन हो चुका है। बस यही बात लिखनी थी, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। मेरे दोस्त कल भी बताया था कि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए तो क्रय मूल्य निकल के आएगा, तो आपने कहा बिल्कुल आएगा। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाइए तो आप कहेंगे क्रय मूल्य निकल के आएगा, तो आपने कहा बिल्कुल निकल के आएगा। और जब दोनों ही क्रय मूल्य है दोनों को बराबर लिख दिया। 1800 में से 1350 जाएंगे तो कितना बचेगा? 450 बचेगा। और ये उधर जाएगा तो माइनस ए और प्लस का 3a हो जाएगा। क्या माइनस ए प्लस का 3a 2a होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 225 हो जाएगी। क्या ए की वैल्यू 225 हो चुकी है? बस हो गया क्वेश्चन। ए की वैल्यू 225 आपने निकाल ली है। अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। और क्वेश्चन ने वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछा है। 1350 में से 225 घटा दो तो आप कहेंगे 1125 हो जाएगा। 1350 में से 225 घटा दो तो आप कहेंगे 1125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किसी वस्तु को 12,400 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी मुझे यह समझ में आ चुका है कि जब मैं किसी वस्तु को 12,400 में बेचता हूं तो मुझे लाभ होता है। क्या होता है? प्राप्त लाभ कह रहा है तो मुझे लाभ होता है। बहुत शानदार। उसी वस्तु को 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 10,600 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यानी 10,600 में बेचता हूं तो हानि होती है। इसके दोनों बराबर दिए हुए, यानी यहां अगर ए रुपए की हानि होती है तो यहां ए रुपए का लाभ होता है। अब आगे क्वेश्चन को मत पढ़ना, अब यहां तक क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए कि क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा। आपने कहा जी, आपने ही बताया है कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दोगे, हानि हो रही है तो हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आएगा, यानी दोनों को बराबर लिख दो। जब दोनों ही क्रय मूल्य है दोनों को बराबर लिख दिया। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1400 में से 600 जाएंगे तो कितना बचेगा? 800 बचेगा। और 11 में से 10 जाएंगे तो 18 बचेगा। यानी 12,400 में से 10,600 जाएंगे तो 1800 बचेगा। ये माइनस ए है, उधर जाके प्लस ए और ए 2a हो जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 900 आ चुकी है, यानी हानि भी 900 रुपए की होती है और लाभ भी मेरे दोस्त 900 रुपए का होता है। मैं आपको बता के आया हूं कि अगर आप वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो या तो आप लोग विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए, 1600 900 2500 हो जाएगा, या फिर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए, 12,400 में से 900 जाएगा तो 2500 ही बचेगा। नहीं, 10,600 में, अच्छा 900 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,600 में 900 जोड़ा तो ये हो जाएगा 0 0 नोट 15 को 5 हासिल 11,500 हो जाएगा। या फिर इस 12,400 में से 900 घटा दीजिए तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। हानि आती है तो जोड़ना होगा, लाभ आता है तो घटाना होगा। ये बात समझ में आ गई? यानी क्रय मूल्य अगर उसने पूछा होता तो 11,500 आ जाता। उसने क्या कहा है? उसने कहा है यदि वस्तु को 14,950 रुपए में बेचा जाए, एसपी कितना दिया हुआ है? 14,950, तो वो आपसे फायदे का प्रतिशत पूछ रहा है। फायदा कितना होगा बच्चे? ध्यान से सुनना, कमेंट पे लगा दो। 11,500 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा है और 14,950 का बेच दिया, तो फायदा कितने का हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे? 3,450 का फायदा हो जाएगा। 11,500 का खरीद के 14,950 का बेच दिया तो 3,450 का फायदा हो जाएगा। ये फायदा किस पर होगा? तो आप कहेंगे 11,500 पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगी। 5 से काटोगे 5 छंग 30 होंगे, 5 नाम 45 होंगे, 5 से काटोगे 23 बार कटेगा और 23 से काटोगे 30 बार कटेगा। तो इस सौदे पर जो लाभ हुआ होगा वो कितने का हो जाएगा? इस सौदे पर होने वाला लाभ 30% का होगा। ठीक है भाई, देखिए व्योम ने 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से 30 दर्जन पेन खरीदे। उसने 10 दर्जन को 20% के लाभ पर और 20 दर्जन को 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो आपसे पूछना चाह रहा है। बच्चे ये जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, ये एक ऐसी वैल्यू दी हुई है जिसका कुछ परसेंट निकालेंगे तो वो पॉइंट में आएगा। आप एक सीधी सीधी वैल्यू भी मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन टोटल पेन कितने खरीदे हैं? तो आप कहेंगे 30 दर्जन पेन खरीदे हैं। 30 दर्जन पेन, टोटल 30 दर्जन पेन खरीदे हैं आपने। मैंने 1 दर्जन पेन की कीमत जो है वो 10 रुपए मान ली है। 1 दर्जन पेन की कीमत जो है 48 रुपए ना मान के 1 दर्जन पेन की कीमत जो है वो मैंने 10 रुपए मान ली है। क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कैसे?
उसने कहा है उसने 10 दर्जन को, बेटा उसने 10 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचा। अगर एक दर्जन 10 रुपए का था तो 10 दर्जन कितने के हो जाएंगे? 100 रुपए के हो जाएंगे। इनको 20% के लाभ पर बेचा है, क्या 120% पर बेचा होगा? यानी 10 दर्जन पेन को जो बेचा होगा वो 120 रुपए का बेच दिया होगा। इस बात से आप लोग सहमत हैं? ठीक है भाई। उसने कहा है शेष 20 दर्जन को, बच्चा उसने कहा है, और शेष 20 दर्जन को 10 दर्जन तो ये हो चुके हैं, अब शेष 20 दर्जन। अच्छा एक बात बताइए, एक दर्जन पेन की कीमत 10 रुपए है तो 20 दर्जन पेन की कीमत 200 रुपए हो जाएगी। शेष 20 दर्जन को 10% के लाभ पर बेचा, यानी इन्हें 110% पर बेचा। तो क्या ये वाले पेन जो है वो 220 के बेचे गए होंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल माल कितने का बेचा गया है, टोटल माल कितने का बेचा गया है, तो आप कहेंगे टोटल माल 340 का बेचा गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताइए, अगर 10 रुपए के एक दर्जन पेन खरीदे जाते हैं तो 30 दर्जन पेन क्या 300 रुपए के खरीदे गए होंगे? 300 के सामान को 340 का बेच दिया तो फायदा कितना? तो आप कहेंगे 40 का। फायदा हुआ कितने पर है? तो आप कहेंगे 300 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा भाई? 300 के सामान को 340 का बेच दिया, 300 के सामान को 340 का बेच दिया तो फायदा कितने का कमा लिया? 40 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा के मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आप लोग देखेंगे 3 एकम 3, 1 बचेगा 3 तिया 9, 1 बचेगा 3 तिया 9, 1 बचेगा 3 तिया 9, यानी कि लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 13.33 हो जाएगा। नहीं वैसे भी आ जाएगा, मत करो इनसे, लो मत करो बेटा, वो मैं सिंपल तरीका आपको लोगों को 2 मेथड बता दिया, मैं तीसरा भी बता देता हूं भाई। उसने कहा है 10 दर्जन पर 20% का लाभ होता है, तो यहां कितना हो गया? टोटल 200 का हो गया, 200 का लाभ हो गया, 20 ढाई 200। 20 दर्जन पर 10% का लाभ होता है, 20 दर्जन पर 10% का लाभ होता है, तो यहां भी 200% लाभ हो गया, यहां भी 200% लाभ, यहां भी 200% लाभ, टोटल 400% लाभ हो गया। कितनी वस्तुओं पर? 30%, 30 वस्तुओं पर। तो 30 वस्तुओं पर 400% है तो एक वस्तु पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे दोस्त लाभ का प्रतिशत। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने तीसरा मेथड भी आप लोगों को बता दिया भाई। 10 वस्तुएं हैं, 10 दर्जन है, इस पर 20% का लाभ तो टोटल 200% हो गया। दूसरी 20 दर्जन वस्तुओं पर 10% का लाभ तो टोटल 200 हो गया। टोटल जो लाभ है वो 400 हो गया। इतनी वस्तुओं पर तो आप कहेंगे 30 वस्तुओं पर, तो 30 वस्तुओं पर 400%, तो एक वस्तु पर कितना? 400/30 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गई, अब भी आंसर उतना ही आएगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक विक्रेता ने 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे। आपको खिलौनों की संख्या नहीं पता है, 1800 रुपए में कुछ खिलौने खरीदे हैं। पहले क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़िए। उसने इनमें से 40% खिलौने जो है वो 15% की हानि पर बेच दिए, और शेष जो खिलौने थे उसमें से 33 सही 1/3% खिलौनों को 20% लाभ पर बेच दिया। अब कुल मिलाकर 10% का लाभ अगर मैं प्राप्त करना चाहता हूं तो उसे शेष खिलौनों को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा तो 70% जनसंख्या से नहीं हिलेगा, तो 30% में आप लोग होने चाहिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। टोटल वस्तुएं 100% है, उसने कहा है 40% खिलौने, 40% खिलौने 40 हो गए, 15% की हानि पर है, तो यहाँ क्या हो गया होगा? -600 हो गया होगा। कितने बचे शेष? 60% बचे भाई। 40% को तो बेच चुका है, शेष बचे 60%। शेष का 1/3, शेष का 1/3, तो शेष का 1/3 कितना आएगा? 20% आएगा, आएगा या नहीं? 20% को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो क्या यहाँ 400% का लाभ कमा लिया होगा? 40 और 20 60 बेचे जा चुके हैं, 40% बचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेच रहे हैं, तो यहाँ लाभ 40x का हो जाएगा। टोटल कितनी वस्तुएं हो गई? 100 हो गई। टोटल पर लाभ कितना कमाना है? 10% का लाभ कमाना है, तो टोटल जुड़ के 1000 आना चाहिए। यही तो आना चाहिए। हो गया क्वेश्चन। तीनों को जोड़िए, -600 + 400 -200 आएगा, और प्लस का 40x आएगा, और ये किसके बराबर आना चाहिए? 1000 के बराबर आना चाहिए। -200 है, इधर आके +200 हो जाएगा, तो 40x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। तो यहाँ से 40 की 1 की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी इन वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचना होगा। ठीक है, मत मानिए आप सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है गीता ने 2800 रुपए प्रत्येक में 2 पोशाक खरीदी है। 2800 रुपए प्रत्येक, यानी प्रत्येक वस्तु 2800 रुपए की खरीदी है, और कितनी पोशाक खरीदी है? तो आप कहेंगे 2 पोशाक खरीदी है। आगे क्या कह रहा है? यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है तो पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 पोशाक खरीदी है तो एक पोशाक को कितने % लाभ पर खरीद बेच रही है? तो 10% लाभ पर। अगर एक वस्तु को, चलो देखो भाई गीता ने क्या किया है, हाँ गीता ने क्या किया है? 2800 रुपए में 2 पोशाक खरीदी है। पहली पोशाक को हटा दो कमेंट, पहली पोशाक को 10% के लाभ पर बेचती है, तो एक पोशाक को 10% के लाभ पर बेचती है। दूसरी पोशाक को नहीं पता है कितने % लाभ पर बेचना है, तो यहाँ x हो जाएगा। टोटल वस्तुओं पर, टोटल वस्तु कितनी है? 2, उन पर कितना % लाभ कमाती है? पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाती है। तो क्या पूरे लेन देन पर 15% का लाभ कमाती है, तो यहाँ जुड़ के 30% आना चाहिए। यानी मेरे दोस्त इन दोनों को जोड़ के वो 30 के बराबर आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 10 + x की वैल्यू 30% के बराबर आनी चाहिए, तो यहाँ 10 प्लस में है, इधर आके माइनस में 10 हो जाएगा। तो उस शेष वस्तु को 20% लाभ पर बेचना होगा, उस शेष वस्तु को 20% लाभ पर बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी। राकेश 2530 रुपए प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है। बच्चे यहां देखना, 2500 रुपए 30 रुपए में प्रत्येक मतलब हर घड़ी 2500 रुपए 30 में बेचता है। यहां से आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों चीजों के विक्रय मूल्य समान है। उसे एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरी पर 15% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप एक पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है, जब भी 2 वस्तुओं को समान रेट पर बेचा जाता है और एक पर हमें x% का लाभ होता है और दूसरे पर हमें x% का फायदा होता है, तो पूरे सौदे पर हमें हानि होती है। पूरे सौदे पर हमें हानि होती है और हानि का प्रतिशत आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, x² / 100 होता है। क्वेश्चन ने कहा है
राकेश 2530 रुपए प्रत्येक पर 2 घड़ियां बेचता है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया है क्योंकि प्रत्येक लगा दिया है। उसे एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरी पर 15% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन में इसका क्या होगा? तो ऑलवेज हानि होगी। और हानि का प्रतिशत क्या होगा? जब ये दोनों बराबर होते हैं तो 1 का स्क्वायर बटे 100 x स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे? हाँ, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, और 225 बटे 100 का मतलब होता है 2.25%। ऑलवेज हानि होती है और ऑलवेज हानि का मतलब है 2.25% का घाटा हो जाएगा। ऑलवेज हानि होती है और ऑलवेज हानि का मतलब है 2.25% का घाटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान दिए हुए हों, एक पर x% का फायदा, दूसरे पर x% का घाटा दिया हो, तो संपूर्ण सौदे पर हमेशा घाटा होता है, और घाटे का प्रतिशत क्या होता है? x स्क्वायर बटे 100 का होता है। ठीक है, चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। मुझे नहीं पता कि एक पंखा कितने का होगा, मुझे यहाँ ये दिया हुआ है लता 2 पंखे खरीदती है और उन दोनों का मूल्य जो है वो 2160 रुपए चुकाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। आगे क्या कहना चाह रहा है? एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरी को 9% की हानि पर बेचकर उसे पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। बच्चा इस बात को समझना, आपने दो वस्तुएं बेची, मान लो एक पेन है और एक जो है ये फोन है। आपने इस पर लाभ कमा लिया, इसे फायदे पर बेच दिया, इसे जो है वो नुकसान पर बेच दिया। मेरे दोस्त, अगर आपको पूरे सौदे पर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, तो जितना आपने इस पर लाभ कमाया होगा, क्या उतना ही इस पर घाटा खाया होगा? मतलब कमाया गया पैसा जो होगा वो लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी तो आप लोग बराबर में छूटोगे, आया ना? मतलब इस पर कमाया गया पैसा इस पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी तो। बच्चे आप समझो, प्रैक्टिकली समझो कि मैंने जितना कमाया है उतना अगर मैं लुटा दूं तो क्या मैं बराबर पे नहीं रहूंगा? ना मुझे फायदा हुआ ना मुझे नुकसान हुआ। इसका मतलब पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा। पहले वस्तु का क्रय मूल्य A मान लिया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य B मान लिया। पहले पर कितना कमाया है? 15% लाभ कमाया है, तो पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी आप लोग बराबर में छूट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, पहले पर कमाया गया पैसा दूसरे पर लुटाए गए पैसे के बराबर होगा, तभी आप लोग बराबर में छूट सकते हैं। तो 15 की गुणा A में करेंगे 15 A हो जाएगा, 9 की गुणा B में करेंगे 9 B हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो यहां से दोनों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे B गुणा में है भाग में आ गया, 15 गुणा में है भाग में पहुंच गया, यानी पहली का क्रय मूल्य 3 आएगा और दूसरी का क्रय मूल्य 5 आ जाएगा। पहली का क्रय मूल्य 3 आएगा, दूसरी का क्रय मूल्य जो है वो 5 आ जाएगा। पहली का क्रय मूल्य 3, दूसरी का क्रय मूल्य 5, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना? 3 और 5 8। दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में है? 2160 में। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। क्या एक पार्ट की वैल्यू 270 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 270 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या 270 की गुणा करेंगे तो पहले का क्रय मूल्य 810 आ जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू 270 है तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दूसरे का क्रय मूल्य 1350 हो जाएगा। आ जाएगा क्या? तो उसने क्रय मूल्य ही आपसे पूछे हैं, तो पहले का 810 होगा, दूसरे का 1350। शुरुआत कहां से करनी है? क्वेश्चन ने कहा 2 वॉशिंग मशीन कुल 10,750 में खरीदी जाती है। दोनों का मूल्य आप लोगों के सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बढ़े। उसने कहा है उनमें से एक को 25% लाभ पर बेचा गया, दूसरी को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है। बेटा पकड़ना इस बात को थोड़ा सा, दोनों वॉशिंग मशीनों के विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है कि भाई साहब क्रय मूल्य का अंतर बताओ। तो भाई साहब थोड़ा सा बस ध्यान देना, जब करने की ही बात आएगी तो 4 मेथड से भी बता दूंगा। 25% लाभ का मतलब क्या है? 25% लाभ का मतलब है 1/4, यानी 4 के समान को 5 में बेचा होगा, 1 के फायदे से 5 का बेचा होगा। दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि का मतलब है 10 के समान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा, यही है। उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है। आपको देखा, आपने कहा समान तो नहीं है, तो क्वेश्चन ने कहा है समान करने पड़ेंगे। यहाँ 9 की गुणा कर दो, यहाँ 5 की गुणा कर दो, 45 हो चुके हैं। यहाँ 9 की गुणा कर दो, यहाँ 5 की गुणा कर दो। क्या दोनों के विक्रय मूल्य समान हो चुके हैं? अब देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है? 36 है, इसका क्रय मूल्य कितना है? 50 है। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 14 है, 14 का मल्टीपल ही आंसर होगा, तो 14 से कटने वाला एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो वैसे भी निकाल लो, दोनों का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। उसने कितना दिया है? दोनों का क्रय मूल्य 10,750, तो एक पार्ट की वैल्यु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10,750 बटे 86। तो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी वो 14 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ये आपके सामने जवाब हो जाएगा। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्त आप लोगों को। क्वेश्चन ने कहा है एक दुकानदार ने 2 अलग-अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदे। दोनों प्रिंटर का क्रय मूल्य क्या दे रखा है? 10,500 दे रखा है, दोनों को मिला के। ठीक है, वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। ऐसा करने पर उसे क्या पता चला? दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। क्या दोनों का समान लिख दोगे? तो उसे हुआ शुद्ध लाभ और नुकसान बताइए। तो अगर आपसे कहा है दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, लो रेशो से ही करो। वैसे तो 120% ए बराबर 90% बी से भी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन फिर रेशो से बना लेते हैं। 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? क्या 5 के समान को 6 का बेचा गया होगा? तो आपने कहा बिल्कुल बेचा गया होगा। 10% के नुकसान पर बेचने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे जी 10 का समान 1 के घाटे से 9 का बेचा गया होगा। ये खरीदने वाला रेट है, ये बेचने वाला रेट है क्या?
उसने कहा है ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है, तो क्या ये दोनों का समान है? आपने कहा नहीं, तो समान कर दो, यहाँ 3 की गुणा, यहाँ 2 की गुणा, 18 रुपए ये हो गया, 18 रुपए दोस्त ये हो गया, ठीक है। 3 की गुणा यहाँ, तो 3 की गुणा यहाँ, 2 की गुणा यहाँ, तो 2 की गुणा यहाँ। अगर आपने कहा कि 15 रुपए का ये सामान खरीदा था, 18 रुपए का बेच दिया, 20 रुपए का ये सामान खरीदा था, 18 रुपए का बेच दिया, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। आपने टोटल माल खरीदा कितने का है? 35 का, और टोटल माल बेचा कितने का है? 36 का। बेचा है क्या? 20 और 15 35 का खरीदा, 36 का बेच दिया। फायदा कितने का? 1 का। वो पूछ रहा है फायदा कितने का हुआ, यानी 1 की ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। उसने कहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य 10,500 है, मेरे हिसाब से दोनों का 35 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 35 दिया 105, 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी, और उसने 1 की ही वैल्यू पूछी है, यानी संपूर्ण सौदे पर 300 का लाभ हुआ होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, पिछले वाले टाइप का ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति ने 2 टीवी सेट न तो लाभ और न ही हानि के लिए 7200 रुपए प्रत्येक के बेचे, यानी ना तो उसे कोई लाभ हुआ ना उसे कोई हानि हुई, उसने प्रत्येक को 7200 रुपए में बेचा। उसने क्वेश्चन ने यह कहा है यदि वह एक टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचता है तो दूसरे टीवी सेट को उसे कितने लाभ पर बेचा जाना चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। ये पहला टीवी सेट है, ये दूसरा टीवी सेट है। पहला टीवी सेट भी 7200 रुपए में बेचा है, प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक के लिए बेचे। दूसरा टीवी सेट भी 7200 रुपए में बेचता है, यानी दोनों मिला के जो टीवी सेट बेच रहा है वो 14,400 की बेच रहा है। उसने कहा है ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो अगर कोई वस्तु 14,400 की बेची है और उसे कोई फायदा और नुकसान भी नहीं होता है, तो क्या उसने खरीदी भी 14,400 की ही होगी? जितने की वस्तु बेची है उतने की ही खरीदी होगी, तभी जाके तो उसे कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही बात है। पहले टीवी सेट को 10% की हानि पर बेचता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 10% के घाटे का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 10% के घाटे का मतलब होता है सामान को 90% पर बेचना। भाई 10% का तो घाटा हो चुका है, सामान को 90% का बेचना। उसने सामान को पहले वाले को बेचा कितने में है? 7200 रुपए में बेचा है, तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 7200/90 आ जाएगी। तो मेरे दोस्त अगर मैं पूछूं तो 1% की वैल्यू 80 आ जाएगी, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी पहली का क्रय मूल्य जो है वो 8000 हो चुका है, उसने 10% के घाटे पर 7200 का बेच दिया होगा। ठीक है भाई, टोटल मिला के 14,400 की दोनों वस्तुएं खरीदी हैं, उसमें से एक का क्रय मूल्य 8000 है, तो दूसरी का कितना हो जाएगा? इसमें से इसे घटाओगे तो दूसरी का क्रय मूल्य 6400 हो जाएगा। तभी तो मेरे दोस्त दोनों को मिला के 14,400 रहेगा। अब मेरे बात को ध्यान से समझना, उसने कहा है दूसरी को कितने लाभ पे बेचा जाए, तो 6400 के सामान को 7200 का बेच दिया, तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 800 का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन आप लोगों से दोस्त ये पूछना चाह रहा है, 8 से काटोगे 100 बार कटेगा, 8 से काटोगे 8 बार, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5% लाभ होता है। 25/2 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 12.5% लाभ होता है। हाँ? क्या ये जो वैल्यू दी गई है, क्या इस वैल्यू की हमें कोई जरूरत थी? 7200 रुपए लेने की कोई जरूरत थी? तो मेरा जवाब होगा, जब भी आपसे लाभ या हानि पूछी जाए तो आप ये मान के चलना 99 केस में आपको ये शुरुआत वाली वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझना दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर उसने ये कहा है कि उसने पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, उसने पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यहां पहली वस्तु लिख लो, यहां दूसरी वस्तु लिख लो, और आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझेंगे। उसने कहा है पहली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि मेरे दोस्त 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेचा होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे साथी, उसने कहा है प्रत्येक को 7200 में बेचता है, यानी दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो अगर इसका 9 विक्रय मूल्य आया है तो क्या इसका भी 9 विक्रय मूल्य आएगा? अगर मैं इन दोनों का विक्रय मूल्य आपसे पूछूं तो क्या 18 हो जाएगा? क्वेश्चन ने कहा है न तो उसे लाभ होता है न ही उसे हानि होती है, तो क्या 18 का माल बेचा है तो 18 का ही खरीदा होगा, तभी तो उसे कोई फायदा और नुकसान नहीं होगा। अगर 18 में से 10 रुपए का माल ये वाला है तो 8 रुपए का माल ये वाला होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 18 होगा। उसने कहा है बेटा यहाँ दूसरी वस्तु कितने फायदे पर बेची, तो 8 की चीज को 9 में बेच रहा है, फायदा कितने का? 1 रुपए का। कितने रुपए पर? क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, आंसर जो आएगा वो 12.5% आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 12.5% आ जाएगा। ये बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा, 54वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। राखी ने 10% के लाभ पर सुजाता को एक टीवी बेचा, यानी एक कौन है? राखी है। राखी ने 10% के लाभ पर किसको टीवी बेचा है? सुजाता को टीवी बेचा है, ये बात इंपोर्टेंट है। फिर उर्मिला आ गई है बीच में, उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा, इसने 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उर्मिला का लागत मूल्य 50,000 रुपए था तो सुजाता ने टीवी खरीदने के लिए कितना भुगतान किया? मेरे दोस्त मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को कराऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो टीवी है वो उर्मिला के पास है, उर्मिला से टीवी किसके पास जा रहा है? राखी के पास जा रहा है, और राखी से किसके पास जा रहा है? सुजाता के पास। देखिए उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा, राखी ने 10% के लाभ पर सुजाता को बेचा। अगर उसने कहा है उर्मिला का लागत मूल्य इतना था तो सुजाता ने टीवी खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, यानी इसका वाला मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भैया,
उर्मिला के लिए लागत मूल्य कितने का है तो आप कहेंगे 50,000 का है। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। उर्मिला ने उस टीवी को राखी को 20% के लाभ पर बेचा। अगर ये कोई भी वस्तु 20% के लाभ पर बेच रही है तो क्या इसके 120% पर वस्तु बेच रही है? यानी ये वस्तु किसके पास पहुंच चुकी है? ये वस्तु राखी के पास पहुंच चुकी है। ठीक है भाई, राखी ने क्या किया? 10% के लाभ पर सुजाता को बेच दिया, यानी इसने आगे 10% के लाभ पर बेच दिया। तो क्या इसने भी अपने आगे 110% पर वैल्यू बेच दी? क्या इसने भी 110% पर वस्तु बेच दी? और फाइनली सुजाता ने टीवी कितने का खरीदा? यही आप लोगों से पूछा जा रहा है। बेटा उर्मिला के लिए मूल्य 50,000 था, इसने 20% के लाभ पर बेचा तो 120% पर बेच दिया, इसने 10% के लाभ पर बेचा तो इसने भी 110% पर बेच दिया। बस आप लोगों को यहां से सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 11 में होगी तो 66 हो जाएगा, 660 हो जाएगा और यहाँ 1 2 जीरो आ जाएंगी। तो फाइनली सुजाता के लिए मूल्य क्या रहा होगा? फाइनली सुजाता के लिए मूल्य 66,000 हो गया होगा। ए कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 8% लाभ पर बेचता है, सी इसे डी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपए है तो डी इसके कितने में खरीदता है? बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो पहले वाला क्वेश्चन है। यहाँ चारों चीज लिख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी लिख लीजिए। ए कोई वस्तु को बी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ का मतलब है 5 के सामान को 6 का बेचता है। 1 के लाभ से 6 का बेच दिया होगा। आगे कह रहा है भाई साहब मैं समझा रहा हूँ, टाइम निकल जाएगा मेरे दोस्त, आप ये कमेंट करने में अपना टाइम खर्च मत करो, पढ़ लो मेरे साथ ही, पढ़ लो, ठीक है? नहीं तो मतलब दिक्कत आपको होगी। 8% लाभ का मतलब होता है 2/25 होता है, यानी 25 के सामान को कितने का बेचेगा? तो आप कहेंगे 27 का बेचेगा। सी क्या करता है? 25% की हानि पर बेचता है। 25% की हानि का मतलब क्या है? 4 के सामान को 1 के घाटे से 3 का बेच रहा होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, जगह जो खाली है भर दीजिए। ये दोनों जगह खाली है, पड़ोसी से भर दीजिए, 6 आ जाएगा। ये जगह खाली है 27 लिख दीजिए इस वाले से, ये जगह खाली है 25 लिख दीजिए, ये दोनों जगह खाली है 4 लिख दीजिए। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए। अब आप वैल्यू निकालिए। 25 चौका 100, 100 पंजे 500 हो जाएगा। 25 चौका 100, 100 छिक्का 600 हो जाएगा, होगा 6। यहाँ देखिए 27 चौक कितने होते हैं? 7 चौक 28, 4 108, 108 की 6 में करेंगे तो 648 हो जाएगा। 27 तिया 81 होते हैं, 81 की 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6 8 48 हो जाएगा, या 486 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा है कि ए और बी के लाभ के बीच अंतर 260 रुपए का है। ए और बी के लाभ के बीच अंतर, तो मेरे दोस्त ए का लाभ कितना है? 100 रुपए है, बी का लाभ कितना है? 48 रुपए है। दोनों के बीच अंतर कितने का है? 52 रुपए का आ रहा है मेरी तरफ से। क्वेश्चन ने कितना दिया है? 260 दिया है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 260/52 आ जाएगी? तो 52 पंजे 260 होते हैं। क्या एक पार्ट की वैल्यू 5 आ चुकी है? तो क्वेश्चन ने कहा है डी से कितने में खरीदा, यानी वो 486 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 5 तो 486 बराबर कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 को 3 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा, यानी 2430 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और शांतन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक डीलर है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा कर रहा है। खुलेआम दावा कर रहा है, यानी एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचने का खुलेआम दावा कर रहा है। खुलेआम दावा करने का मतलब है 1 रुपए का सामान 1 में ही बेच दूंगा भाई साहब, क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा, यही तो कहा है उसने। उसने कहा है लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले बाट के स्थान पर, यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 735 ग्राम बाट का उपयोग करता है, यानी देता कितना है? 735 ग्राम, यानी देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, 1 किलो के स्थान पर अपने पास से 735 ग्राम देता है। तो लाभ प्रतिशत आप लोगों से पूछा है, भाई साहब रेशो निकाल लो, ये तो कट ही जाएंगे। 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 दूनी 10 होगा। 147 की चीज को 200 में बेच दिया, तो फायदा कितने का कमा लिया? तो आप कहेंगे जी 53 रुपए का फायदा कमा लिया। और ये फायदा हुआ किस पर है? 147 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये आप लोगों को दोस्तों सॉल्व करना है। ऑप्शन बहुत नजदीक है, ऑप्शन बहुत नजदीक है। 53 तिया कितने होते हैं भाई? 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 बहुत ज्यादा बैठ रहा है। अब आप देख लो बेटा, इसे डिवाइड कर लो डायरेक्टली, 5300 और यहाँ पे देखो 147 से डिवाइड करना है। 147 15 चौका 60, 4 बार नहीं कटेगा, 3 बार कटेगा। 7 या 21 को 1 हासिल 2, 4 या 12 2 14 को 4 हासिल 1, 441 आएगा। 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, है ना, और 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, यहाँ 890 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 15 75, ये 6 बार कट जाएगा। 6 7 42 को 2 हासिल 4, 6 चौक 24, 24 4 28 को 8 हासिल लगे 2, ये 882 हो जाएगा। 36 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बेटा। क्रय मूल्य पर बेचने, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। आपको यहां से क्या बात समझ में आई? 1000 ग्राम की जगह, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। देना कितना चाहिए था? देना कितना चाहिए था? 1000 ग्राम, लेकिन वो दुकानदार दे कितना रहा है? 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो जो दे रहा है वो सीपी के अंदर लिखा जाएगा। और 1 किलोग्राम दाल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी वो कह देता है भाई साहब क्रय मूल्य 1 रुपए है तो आपको भी 1 रुपए की ही दे दूंगा। तो मेरे दोस्त अगर यहां से मैं देखूं तो 900 रुपए क्रय मूल्य आ चुका है, 1000 रुपए विक्रय मूल्य आ चुका है। तो आप लोग कहेंगे 9 का सामान 10 में बेच दिया, 1 का फायदा कितने पर? 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9%। तो आप कहेंगे भैया जी ये 10 किलोग्राम का क्या होगा? तो 10 किलोग्राम का कुछ नहीं होगा। जो एक वस्तु पर लाभ हुआ है 1 किलो पर हुआ है, वही लाभ 5 किलो पर होगा, वही लाभ 50 किलो पर होगा, वही लाभ 1000 किलो पर होगा। 1 किलो पर होने वाला लाभ ये है, तो 10 किलो पर भी लाभ का प्रतिशत यही रहेगा। आंसर जो है वो 100/9% आ जाएगा। थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश की है, थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश की है। एक विक्रेता अपने अंगूरों को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो क्या 1 के सामान को 1 का बेचने का दावा करता है? भाई 1 के सामान को 1 का बेचने का दावा करता है, ठीक है।
उसने कहा लेकिन गलत वजन का उपयोग करके फिर भी वह इतना लाभ प्राप्त करता है। अच्छी बात मुझे बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस से सोचो कि अगर मैंने अपने सामान को ये कह दिया है कि भाई जितने का खरीद के लाया हूं उतने का ही आपको दे दूंगा, तो मुझे तो कोई लाभ होगा नहीं। अब मैं फिर भी लाभ कमाना चाहता हूं तो मैं वजन कम तोल के लाभ कमाऊंगा। अगर उसे 11 सही 1/9% का लाभ हुआ है तो उसने 100% वजन तोल कम तोला होगा, क्योंकि यहां जितने का सामान वो लेके आया है उतने का ही बेच चुका है, उसे यहां तो लाभ नहीं होने वाला है। उसने कहा है 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये है कि 9 का सामान 1 के फायदे से 10 का बेचता होगा। 9 का सामान 1 के फायदे से 10 का बेचता होगा, तभी तो 11 सही 1/9% का लाभ होता होगा। बहुत शानदार। उसने सामान कहा वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करता है, यानी दिखने के लिए कितना वजन चाहिए 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 10 की वैल्यू 1000 दी है तो 1 की वैल्यू 100 आ जाएगी, तो 9 की वैल्यू 900 आ जाएगी। यानी उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर अपने पास से कितना वजन दिया होगा, तो आप कहेंगे 900 ग्राम वजन दिया होगा। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करेगा, तो आप कह देंगे 900 ग्राम वजन का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 है ना। एक दुकानदार अपने सामान को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का दावा करता है। वो ये कहता है कि भाई मैं अपने सामान को 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचूंगा, जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो है। यहां बच्चे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि सीपी जो मैंने बताया था कि सीपी हमेशा कम होता है, एसपी हमेशा ज्यादा होता है। ये उस केस में होता है जहां कॉन्सेप्ट में परसेंटेज के बारे में आप लोगों से कहा हो, लेकिन इसने खुद बोला हुआ है कि 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचने का दावा करता है, यानी 40 रुपए प्रति किलो हिसाब से बेचने का दावा करता है। और जिसकी ओरिजिनल कीमत कितनी बताता है, वो कहता है जिसकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 50 है, यानी अपना सामान घाटे पर बेचने की दोस्त वो बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। लेकिन बेचते समय वह मिथ्या भार का उपयोग करता है। मिथ्या भार मतलब झूठे भार का उपयोग करता है और 1 किलो के बदले केवल 640 ग्राम ही देता है। 1 किलो का मतलब होता है मेरे दोस्त कि उसे देना तो चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना है, उसके पास से जाने वाली क्वांटिटी कितनी है 640 ग्राम। ठीक है भाई, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। अब मेरे दोस्त कुछ कट सकता है तो काट लो, 2 जीरो कट सकती है, 2 जीरो से काट ली। 5 से कट सकता है, 2 बार कट सकता है। ठीक है भाई, 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा। ठीक है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा मेरे दोस्त 8 बचा और इधर क्या बचा मेरे दोस्त 10 बचा। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि फायदा कितने का हो गया, तो आप कहेंगे 2 रुपए का फायदा हो गया। फायदा हुआ किस पर है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप लोग यहां से क्या कहने वाले हैं, आप लोग यहां से 25% का लाभ बताने वाले हैं, यानी कि इस सौदे में क्या हुआ होगा, 25% का लाभ हुआ होगा। बच्चे पहले तो उसने ये दिखा दिया है कि मेरा 50 का सामान है, 40 में मैं आपको दे दूंगा, घाटे पर अपना सामान बेच दूंगा, लेकिन भाई साहब ने क्या कर दिया, गलत वजन का उपयोग कर दिया। देना तो 1000 ग्राम चाहिए था, लेकिन दिया कितना है मेरे दोस्त 640 ग्राम दिया है। इस वजह से जो है उसने 25% का लाभ कमा लिया है। ठीक है मेरे साथी,